अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़रीन, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, जर्मनटन हॉस्पिटल में। एक्चुअली जो मेरे किडनी की दायमी बीमारी पेशेंट्स हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट्स हैं, जिसको किडनी का प्रॉब्लम मोर देन 3 मंथ्स है, तो अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि उनका क्रिएटिनिन ज़्यादा रहता। तो अक्सर उनका कॉमन क्वेश्चन यही रहता कि क्या क्रिएटिनिन एक बार बढ़ गया, तो अभी इसको रिवर्स ला सकते हैं क्या? वापस फिर नॉर्मल लेवल पे जा सकते हैं। तो एक्चुअली क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में जहाँ पर आपका किडनी का जो दायमी बीमारी है, वहाँ पर आपका इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता। तो वो वापस क्रिएटिनिन फिर से नॉर्मल लेवल में आना मुश्किल है। लेकिन वो क्रिएटिनिन को आप मेंटेन करना और प्रोग्रेशन माने आगे नहीं बढ़े जैसा आपको देखना है, तो थोड़े से टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको इसमें से एक 10 टिप्स दूँगी, जिससे आपका क्रिएटिनिन आप कम करने में हेल्प कर सकता। फर्स्ट टिप क्या है? समझिए आपके किडनी की दायमी बीमारी जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मेन रीज़न क्या है? किस वजह से किडनी का प्रॉब्लम आया आपको? अगर बीपी से है या शुगर से है या किडनी के स्टोन्स की वजह से है या सिस्ट की वजह से है या प्रोटीन ज़्यादा लूज़ होने की वजह से है। तो ये जो भी रीज़न्स रहते हैं वो रीज़न का अच्छा-सा ट्रीटमेंट लेना है। अगर बीपी शुगर से है तो बीपी शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर स्टोन्स की वजह से है तो स्टोन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता। तो इसीलिए जब वो उसका जो कॉज़ है, जो किडनी की दायमी बीमारी कॉज़ कर रहा, उसको अगर हम लोग ट्रीट करें, तो जब आपका क्रिएटिनिन स्टेबल रहता और बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। फिर सेकंड टिप क्या है? डाइट। मानिए आप खाने में क्या खा रहे हैं? क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी में ऑलरेडी आपका किडनी फंक्शनिंग कम है, तो किडनी कमज़ोर है। तो अगर आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप रेड मीट माने जो लाल गोश्त है, जैसे कि बीफ है, जैसे कि मटन है, जब आप ज़्यादा लेते हैं, तो वो प्रेशर लोड पड़ता किडनी पे, तो उससे और प्रोटीन लूज़ होता, तो और चांसेस रहती है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ जाता, फास्फोरस बढ़ जाता और पोटेशियम बढ़ जाता। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना पड़ता और स्पेसिफिक प्रोटीन डाइट रहता, तो इंशाल्लाह वो भी डाइट के बारे में भी एक वीडियो बनाएँगे नेक्स्ट उसमें। तो अभी आप कौन-सा डाइट कितना लेना चाहिए प्रोटीन, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके क्रॉनिक किडनी डिसीज़ अगर स्टेज 5 के अंदर है, अगर आप डायलिसिस पेशेंट नहीं हैं, सिर्फ़ क्रिएटिनिन आपका अबनॉर्मल है और स्टेजेस 1 टू 5 में आ रहे हैं, तो आपका प्रोटीन डाइट आपके बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके जो ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट है उन आपको बोलते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो वो प्रोटीन का एक हो गया और उसमें और नेक्स्ट क्या है डाइट में, अगर आपको किडनी के दायमी बीमारी में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, जैसे कि पोटेशियम बढ़ जाना, हाइपरकैलेमिया। तो अगर आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है, तो उसके लिए भी क्या कंट्रोल करना है, वो डाइट में स्पेशली मेंशन रहता। तो पहले फर्स्ट टिप ये है कि आपका जो भी अंडरलाइंग कॉज़ है किडनी डिसीज़ का, उसको अच्छा-सा ट्रीटमेंट लेना। सेकंड टिप ये है कि आपका डाइट मेंटेनेंस अच्छा-सा रहना चाहिए, ताकि आपका क्रिएटिनिन कम हो सके। थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप ये है कि अगर समझिए आपका जैसे कि किडनी की दायमी बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस का कैल्शियम कम हो जाना, फास्फोरस ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से भी क्या होता है आपके बोन्स अफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आपका ये ट्रीटमेंट सही हो रहा, कॉम्प्लिकेशंस जो किडनी की दायमी बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस है, अगर उसका ट्रीटमेंट हम लोग सही कर रहे हैं, तो क्रिएटिनिन जब भी आपका स्टेबल रह सकता है और थोड़ा-सा प्रोग्रेशन में स्लो कर सकते हैं। देन फोर्थ टिप क्या है? जैसे कि फोर्थ टिप में आके एनीमिया, एनीमिया माने आपकी खून के जो हीमोग्लोबिन लेवल्स है, किडनी की दायमी बीमारी में कम होते हैं, क्योंकि किडनी भी हेल्प करता आपका खून का जो ब्लड को बढ़ाने के उसमें। तो जब किडनी का फंक्शन कम है, तो आपको मोर चांसेस रहते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम रहना, एनीमिया आना। सो एनीमिया का भी ट्रीटमेंट बराबर लेना, उसकी वजह से भी थोड़े स्टडीज़ है जहाँ पर आपका क्रिएटिनिन स्टेबल रहता और प्रोग्रेशन में थोड़ा-सा स्लो हो जाता। तो ये मैं आपको 4 टिप्स दे दी अभी। नेक्स्ट आगे और क्या करना है, जैसे कि ओबेसिटी, अगर आप ओबीस है, यानी आपका बॉडी वेट बीएमआई अगर ज़्यादा है, जितना नॉर्मली रहना है उससे ज़्यादा है, तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना, तो ताकि उससे भी आपका क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन होता। अगर आपके हैबिट्स है, जैसे कि समझिए अगर आप अल्कोहल स्मोकर हैं, तो अवॉइड करना, स्मोकिंग की वजह से भी किडनी का प्रॉब्लम क्रिएटिनिन बढ़ता, अल्कोहल से भी बढ़ता। तो ये सारे आपके जो बैड हैबिट्स मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना, इससे भी आपको हेल्प होता और जंक फूड्स अवॉइड करना, इससे भी हेल्प होता। नेक्स्ट आके और एक टिप क्या है, ड्रग्स। ड्रग्स में माने देखिए थोड़े से ऐसे भी दवाइयाँ होती हैं जिससे आपका क्रिएटिनिन थोड़ा-सा कम होता या स्टेबल कर सकते हैं और जो प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। उसमें है जैसे कि एसी इन्हिबिटर्स हैं या एआरबीज़ है या नहीं तो एसजीएलटी2 इन्हिबिटर्स है। ये सारे आप खुद से नहीं ले सकते, ये सारे आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स रहते हैं, फिज़िशियन हैं, अगर ये आपके ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट है,
तो उनसे जाके मशवरा करके वो लोग देखते हैं कि आपके कौन से स्टेज में हैं, आपको ये दवाएँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जो आपको हेल्प करते हैं कि प्रोटीन कंट्रोल करने में, क्रिएटिनिन कंट्रोल करने में। तो नेक्स्ट टिप ये है कि ये ड्रग्स के लिए नेक्स्ट आप जा सकते हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर्स एडवाइस में। फिर नेक्स्ट टिप ये है कि आपके अगर समझिए आप पेन किलर्स ले रहे हैं या कुछ भी ऐसी इंडिजिनस मेडिसिन्स ले रहे हैं जो आपको नहीं लेना है, जिससे हार्मफुल है आपकी किडनीज़ को, तो वो अवॉइड करना। तो पेन किलर्स माने जैसे डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, ये सारे पेन किलर्स अवॉइड करना। माने आपके जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है या कुछ भी बॉडी में पेन्स है, अगर आप जाके ओवर काउंटर मेडिकेशंस ले ले रहे हैं, यानी मेडिकल शॉप में जा रहे हैं, आप ले ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये सारे मेडिकेशंस अवॉइड करना है। तो इससे भी आपका क्रिएटिनिन हेल्प होता। नेक्स्ट टिप क्या है और क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो बेस्ट और एक क्या है, आपका रेगुलर चेकअप रहना और आप एक अच्छे से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना। तभी आपका सारी चीज़ें हेल्प होते हैं कि आपको क्रिएटिनिन कंट्रोल में आता। जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, जिसको मोर मतलब ज़्यादा चांसेस है, समझिए अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको कितने चांसेस है कि किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 3 शुगर के पेशेंट में 1 शुगर के पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आ सकता है। वैसे ही 5 बीपी के पेशेंट्स हैं, तो उसमें से 1 पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या करना एटलीस्ट आप आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, जिसके पास आपका बीपी शुगर का इलाज चल रहा, वहाँ पर आप साल में 1 बार 2 सिंपल टेस्ट करा लेना। मैं ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ इसलिए क्योंकि आजकल किडनी की जो दायमी बीमारी है बढ़ती जा रही है। मानिए कि कॉमन पॉपुलेशन में 10 में 1 को किडनी की बीमारी है, तो इसीलिए इसको प्रिवेंट कैसा करना है? तो जब भी आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं या 40 साल से ऊपर है या आपको फैमिली हिस्ट्री है या स्टोन की हिस्ट्री है या सिस्ट है आपके किडनी में, तो आप साल में 1 बार 2 सस्ते से सिंपल से टेस्ट रहते हैं, जैसे कि यूरिन एग्जामिनेशन और क्रिएटिनिन। ये 2 टेस्ट करवाना साल में 1 बार और आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को बताना। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना। बीपी शुगर के पेशेंट एटलीस्ट ईयरली वन्स आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है। तो यहाँ पर हम लोग जर्मन में इंशाल्लाह सारे जो किडनी के रिलेटेड सारे डिसीज़ेज़ है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट सब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि किडनी की बीमारी को जो किडनी क्रिएटिनिन से परेशान हैं, उसके लिए थोड़ा-सा हेल्प हो सकता है ये वीडियो। थैंक यू।